गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। ओके गुड। पढ़ाई कर रहे हैं? वेरी गुड। चलिए, तो आज हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के जो एनुअल एग्ज़ाम के टाइम टेबल है वो आ चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को तैयारी करनी है। आप लोगों को इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। तो जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो ही आप एनुअल एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्योंकि अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं हो पाएंगे। तो ऑन कोर्स कंप्लीट कहाँ हो रहा है? तो कोर्स कंप्लीट कहाँ हो रहा है? हमारे ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, तो आप लोग ऑनलाइन जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए और अपने कोर्स को कंप्लीट करके एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ओके। चलिए, आज हम लोग वीडियो स्टार्ट। कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा था वर्क के बारे में। ठीक है, वर्क के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं वर्क। ठीक है, फोर्स के बारे में, फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, फोर्स कैसे शेप को चेंज करते हैं, कैसे स्पीड को बढ़ा देते हैं, स्पीड डायरेक्शन को घुमा देते हैं, मूव दूसरी डायरेक्शन में कर देते हैं, स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक एक ग्रेविटेशनल फोर्स के। दो तरीके के, वैसे तो कई टाइप्स के हैं, लेकिन आपके बुक में अभी दो तरीके के हैं, दो टाइप्स के हैं, ग्रेविटेशनल और फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। चलिए, इसको ऐसे बताते हैं, ट्राई ट्राई थ्रोइंग ए बॉल अप इन द एयर। हम क्या करेंगे, एक बॉल को ऊपर फेंकेंगे। इट ऑलवेज कम बैक टू द अर्थ। क्या होता है, ये हमेशा वापस अर्थ की तरफ आ जाएगा। वाई डज दिस हैपन? आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये क्यों होता है? दिस हैपन बिकॉज ऑफ अर्थ पुल द ऑब्जेक्ट टू वर्ड इटसेल्फ। है ना? क्या करता है ये? इसलिए होता है क्योंकि अर्थ क्या करता है, हमेशा उस बॉल को अपनी तरफ पुल करता है। ठीक है, द फोर्स विच the force by which the earth pulls the object toward it is called gravitational force और gravity। एक ऐसा फोर्स जो अर्थ हमेशा किसी ऊपर जाने वाली वस्तु को नीचे खींच लेता है, उसी ताकत को, उसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे गिरेगी, तो जो नीचे खींच रहा है, जो पुल कर रहा है अर्थ, उसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आप यहाँ देखिए कि एक बॉल बच्चे ने फेंका है और बॉल कहाँ जाके वापस से गया 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 और फिर से यहाँ पे डाउन हो गया, नीचे हो गया। आप देखिए ये पेड़ है, यहाँ पे एप्पल का फल लगा हुआ है, फ्रूट्स। तो ये जब गिर रहा है तो कहाँ गिर रहा है? नीचे की तरफ गिर रहा है ना? एप्पल नीचे की तरफ गिर रहा है। तो मतलब यहाँ पे एक ये अर्थ है, इसको ई से मैं डिनोट कर रहा हूँ। इसमें एक ऐसी ताकत है जो यहाँ ऊपर, यहाँ से फेंका, जैसे मान लो यहाँ से बॉल मैंने फेंका, ठीक है, ये इतना ऊपर गया, जितनी ताकत थी उतना ऊपर तक जाएगा। फिर बॉल वहाँ जाएगा और एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे यहाँ रुका और फिर यहाँ से सडनली नीचे गिरने लगा। ये नीचे इसके द्वारा लगाए गए, ये ताकत खींच रहा है इसको, इस बॉल को अपनी तरफ खींचता है। इसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी इसी को बोलते हैं। अर्थ के पास बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है। अगर अर्थ के पास ग्रेविटी नहीं होती तो कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, या हम एक एक रेस्ट मूवमेंट में नहीं रहते। मतलब कि अगर ग्रेविटी नहीं रहती, जहाँ देखो मून पे ग्रेविटी कम होती, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आप फेंकेंगे तो वो काफ़ी देर तक तैरता रहता है या उछल। आप थोड़ा सा कूदेंगे, अगर आप मून पे 1 मीटर कूदते हैं तो साइंटिस्ट का कहना है कि अगर वहाँ पे आप 1 मीटर कूदेंगे
तो मून अगर अर्थ पे 1 मीटर कूदते हैं और मून पे अगर 1 मीटर कूदेंगे, तो मून पे अगर 1 मीटर की ताकत से कूदेंगे तो वो 6 मीटर इतना ऊपर जाएंगे आप, क्योंकि ग्रेविटी वहाँ बहुत कम होती है, ठीक है। दूसरा फोर्स आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से समझेंगे। पहली चीज तो फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या है? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है हमेशा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को हमेशा रोकने की कोशिश कर रहा है। अभी आपको यहाँ समझिए, हम ताकत लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ताकत लगा रहे हैं ए डायरेक्शन में, ठीक है। ये सरफेस है एस, लेकिन एक फोर्स इस सरफेस और इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। देखिए अपोजिट डायरेक्शन, आप इधर ठेल रहे हैं, इधर धकेल रहे हैं, तो ये इधर की तरफ लग रहा है। आप इधर धक्का दे रहे हैं तो ये इधर की तरफ इसको, मतलब कि इस आपके ताकत को ये क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश करता है। इसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल। ये पॉइंट बी हो गया, तो इसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ओ, आप इसको कौन से डायरेक्शन में भेज रहे हैं, ए डायरेक्शन में, तो एक फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, बी डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में लगने वाला, अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ही फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। जैसे आप एक बॉल ले लीजिए, उसको थ्रो कीजिए, फेंकिए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि बॉल कुछ देर तक जाएगा और फिर रुक जाता है। लेकिन अगर आप, बॉल गोल होता है, सर्कल में होता है, लेकिन आप अगर एक ऐसे वस्तु को फेंकेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट को फेंकिए, तो ये बॉल ज़्यादा दूर तक जाएगा और ये कम दूर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है वो सर्कुलर वाली चीज़ों पे लगता तो है लेकिन कम लगता है, रोकता तो है लेकिन कम रोकता है। जिसका जिसका क्षेत्रफल, जिसका एरिया ज़्यादा होगा, उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, ठीक है, उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। तो अच्छा देखिए, फ्रिक्शन भी कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है, तो वो आगे की क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए पहले तो क्या होता है, आप एक चीज़ देख लिए, इसको समझाते हैं कि पहले टेक ए बॉल एंड रोल इट along the floor. You will notice that a small push made the ball go on a long way. कोई भी एक बॉल लीजिए, उसको एक फ्लोर पे ऐसे फेंकिए, तो आप ज़रा सा फोर्स देंगे लेकिन बॉल जो है खूब ज़्यादा दूर तक यहाँ तक आएगा, है ना। बॉल जो है आप थोड़ा सा धक्का देंगे यहाँ से, थोड़े से फोर्स में, थोड़ा सा भी फोर्स आपने यूज़ किया, लेकिन ये ज़्यादा दूर तक जाके डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। उसके बाद टेक द बॉल आउटसाइड द रोल एंड ऑन द ग्रास, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, दिस टाइम द बॉल वेंट टू द शॉर्ट डिस्टेंस, देन इट स्टॉप। देखिए आपने पहले फ्लोर पे लिया, फ्लोर क्या है, प्लेन होता है, बिल्कुल बिल्कुल भी रफ नहीं होता है। तो जो जैसा जो प्लेस बिल्कुल रफ नहीं होता है, प्लेन होता है, ठीक है, वहाँ पे फ्रिक्शन अधिक काम करता है, वहाँ पे फ्रिक्शन कम काम करता है,
कम काम करता है। और जो रफ एरिया होते हैं, जो रफ वाले होते हैं, जैसे ग्राउंड, आप उतने ही फोर्स से अगर ग्राउंड में बॉल को फेंकेंगे तो आप ये देखेंगे कि थोड़े दूर पे जाके बॉल रुक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रफी एरिया पे फ्रिक्शन अधिक काम कर रहा है, और जो सरफेस वाले, जो स्मूथ सरफेस वाले एरिया हैं वहाँ पे फ्रिक्शन कम कर। जैसे आपने स्लाइड वाला झूला देखा है, आप वहाँ से स्लाइड करते हो ऊपर से तो आप काफ़ी तेज़ी से जाते हैं। अगर मैं बोलूँ कि जैसे ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फ्रिक्शन, स्लोप वाले एरिया में फ्रिक्शन ज़्यादा लगते हैं। ये ऐसे स्लोप वाले एरिया है, तो अगर आप यहाँ से स्लाइड करेंगे तो यहाँ जल्दी से आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ आप यहाँ से वापस से स्लाइड करके ऊपर चढ़िए तो आपको यहाँ पे बहुत कठिनाई होगी, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है स्लोप नहीं है। अब नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन अधिक काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन अधिक काम करेगा। उसके बाद कहते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी चलती है, ठीक है, ये रोड है, तो गाड़ी चलती है। अब देखिए यहाँ पे रोड और पहिया के बीच में फ्रिक्शन काम करता है। ठीक है, गाड़ी इस साइड की तरफ चलती है तो फ्रिक्शन इस साइड की तरफ लगता है। ठीक है, तो मतलब पहिया और सरफेस के बीच में एक फोर्स होता है जो हमेशा इसको रोकने, इसकी बैलेंस को बनाए रखने के लिए और इसको हमेशा रोकने की कोशिश करता है, जिसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक एप्पल है, ठीक है, इस एप्पल को आप नाइफ से ऐसे काटेंगे, चाकू से, ठीक है, आप काटेंगे तो देखिए आप इस साइड की तरफ फोर्स लगा रहे हैं ना, लेकिन नाइफ और एप्पल के बीच में एक और फोर्स लग रहा है जो अपोजिट डायरेक्शन में है बिल्कुल। तो ये फोर्स क्या हो गया? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। इन तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे 5 एग्जाम्पल्स फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स के बताने हैं, और 5 एग्जाम्पल एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स के बना कर लिख कर आपको अपलोड करना है। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आया होगा आप दोबारा से इसको पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जहाँ पे भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए। और ये 5 एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल के और 5 एग्जाम्पल फ्रिक्शनल के आपको लिख कर और इसको बताना है कहाँ कहाँ पे फ्रिक्शन काम कर रहा है और कहाँ कहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू क्लास।